Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। सर अब देखिए एक फोटो वायरल अब क्योंकि बीजेपी की तरफ से हुई है तो एक जो कांग्रेस के लिए फोटो वायरल हुई है और कांग्रेस में मतलब चौक चौराहों पर राजस्थान की चर्चा शुरू हो गई है। खैर वो एक शादी समारोह की तस्वीर थी जिसमें रामनिवास गावड़िया और बीजेपी की उम्मीदवार ज्योति मिर्धा जो है वो साथ में एक चेयर पे कुर्सी पे सोफे पे बैठे हुए थे। अब उसमें सियासत ढूंढ ली गई। अब आप देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं मुलाकात हुई, क्या बात हुई वो छोड़ दीजिए। वो मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूं, मतलब ये इस राजनीति से ही जुड़ा है। तब शर्मिष्ठा मुखर्जी कांग्रेस में हुआ करती थी, प्रणब मुखर्जी को आरएसएस के एक फंक्शन में जाना था। जी सर, ठीक है, बोलने जाना था। प्रणब मुखर्जी ने तय किया, कांग्रेस की लाइन थी कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो पूर्व राष्ट्रपति हो चुके थे तो उनको ऊपर आप वो नहीं कर सकते। तो उनकी बेटी ने एक ट्वीट लिखा था, तब एक्सपोज ट्विटर हुआ करता था। बोले थे आप जाएंगे, क्या बोलेंगे ये मायने नहीं रहेगा, तस्वीरें हमेशा लोगों को याद रहेंगी आप कहां गए थे। तो वही बात, अब ज्योति मिर्धा कांग्रेस में भी रही हैं, अगर उनका देखा जाए तो पुरानी कांग्रेसी हैं। जब कल को कोई स्थिति बदलती है तो जब उनको अगर वापस लौटना होगा तो कहेंगे मेरी तो कांग्रेस में घर वापसी हुई। पूरा मिर्धा परिवार ही सर, मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, कोई भी उनके चाचा और सब जी। लेकिन अब वो मिले जो रामनिवास गावड़िया, उन्होंने हो सकता है पुराने कांग्रेसी वो भी हैं, वो भी कांग्रेसी, वो वहाँ परबत से विधायक हैं जहाँ पे ये शादी समारोह था वहाँ। अब नमस्कार हुई तो बातचीत हुई तो तुरंत ही खबर नवीसों ने खबर निकाल ली कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब उस खबर को ले कैसे गए कि हनुमान बेनीवाल की जो टीम है, जो सबसे एक्टिव टीम है, उसने बता दिया कि यहाँ पर कांग्रेस के एक विधायक ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया है। पायलट से जोड़ के सर कि पायलट गुट के अब वो क्या हो गया, वो जोड़ दिया उसको कि वो पायलट के लिए था, वो पायलट के करीबी हैं। अब भाई जैसे देवी सिंह भाटी मिले तो वो वसुंधरा करीबी है, तो आप जिसके करीबी होंगे वहीं जाएगा ना बात। अब ये समस्या, अब पायलट ने भी इस पर कुछ ना बोलना है ना कुछ कहना है, लेकिन अब ये सियासी गलियारे में जब तक 4 जून को रिजल्ट नहीं निकलता है, और जैसे निकलेगा तो सबसे ज़्यादा इसी क्या रामनिवास गावड़िया के भले बाद में आप जब कैलकुलेशन देखेंगे कि रामनिवास गावड़िया के विधानसभा में अच्छे वोट मिले और बढ़त लेके रामनिवास गावड़िया ने बाकायदा वहाँ उनके लिए सभाएं, हनुमान बेनीवाल की सभाएं करी, उनके रिसीव किया उनको। वो मैं वही बता रहा हूँ, ये तो नतीजा पॉजिटिव आने पे, लेकिन सर अगर निगेटिव हो गया तब तो उसमें दिक्कत वही हनुमान बेनीवाल अच्छा इसको कॉन्टेक्स्ट इसलिए जोड़ा रहा है क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने एक बयान, मैंने आपको पहले ही बताया कि हनुमान बेनीवाल ने ये बयान दे रखा है कि भाई सचिन पायलट आते तो कितना फर्क पड़ता, 5 से 7 वोटों का फर्क पड़ता, तो नहीं है कोई बात। अब नहीं है। अब इसी में और एक चर्चा चल रहा है, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने फिर टिप्पणी कर दी है। अब ये फिर अदावत शुरू होने वाली है मुझे लग रहा है। अब उन्होंने, लेकिन मैंने जब उस इंटरव्यू को एक प्राइवेट चैनल को था तो मैं सुन रहा था सोशल मीडिया पे क्योंकि चल रहा है, तो मुझे जो समझ में आया वो ये समझाना चाह रहे हैं, अच्छा वो भी एजेड है, कि ये सब नहीं करते हैं, बेवकूफ़ी है कि मैं बोलूं कि वहाँ नहीं बुलाया उन्होंने। अच्छा उन्होंने, आप देखिए अनिल चोपड़ा को लिया एग्जाम्पल में, ऐसे तस्वीरों से चीज़ें बदलती हैं, क्या बदलती हैं, जो तस्वीरों से क्या चीज़ें बदलती हैं क्या नहीं बदलती हैं उस पर चर्चा है। तो अच्छा 4 जून से पहले रिजल्ट आना नहीं है, कुछ ऊपर नीचे होना नहीं है, तो राजनीति पूरी यहीं आसपास कहीं घूमती है और खबरें कुछ है नहीं। नहीं, खबरें हमेशा रहती हैं। अब जो सियासी चटकारे लेने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा जी बेनीवाल ने ये कह दिया था, उन्होंने रामनिवास गावड़िया वहाँ पहुँच गए, ज्योति मिर्धा से भले वो कह रहे हो कि नहीं नहीं बेटा तुम अच्छी लड़ी, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन सचिन पायलट गुट के हैं। अब जो मैं बात कह रहा था कि उसी में अशोक गहलोत ने भी एक इंटरव्यू जो उनका सोशल मीडिया वायरल हुआ के बाद बेवकूफी। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।